तो नम आंखों से सीडीएस रावत को विदाई दी जा रही है और ये वो अंतिम पल है। जैसा कि हमने कहा कि अगर हम फौज की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी कहावत वहाँ मशहूर है कि जो हमारा झंडा, जो हमारा तिरंगा फहरता है वो वीरों की सांस से और गर्व के साथ फहरता है। और यही कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं इस वक्त, और जो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। दोनों ही बेटियां जनरल रावत की वहाँ पर मौजूद। आखिरी सलाम है इस वीर को। स्लो मार्च, गोरखा राइफल से जुड़ी यादें और जिस तरीके से इन्हें सम्मान दिया जा रहा है उसके हकदार हैं जनरल विपिन रावत। अनंत सफ़र पर जनरल रावत हैं और सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा से जुड़ी हर वो तस्वीर हम आपको देख रहे हैं। आंखें नम हैं, आवाज़ भरभराई हुई है, सोच में एक कहीं ना कहीं स्थिर भाव है, बावजूद इसके गर्व से सीना चौड़ा है। क्यों हुआ ऐसा? नहीं होना चाहिए था। और जीवन के इस अमूल्य और एकमात्र सत्य से कोई बच नहीं सकता, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या कारण बने वो जांच होगी, जांच की बात होगी। लेकिन जितने लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और जितने लोग इस लाइव प्रसारण को देख पा रहे हैं, हर लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि सीडीएस रावत की जो अंतिम यात्रा है या फिर उनसे जुड़े हुए अनछुए पहलू उन्हें समझना चाह रहे हैं। तो ये आखिरी पल है जब पंच तत्व में कोई भी व्यक्ति हो वो मिल जाता है। जहां से जन्मे वहीं मिल जाना है और यही सत्य है। सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा की हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। तय वक्त के हिसाब से जो कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा रखी गई उस हिसाब से सारी क्रियाएं हो रही हैं और कुछ ही पलों का बस वक्त है जब जनरल विपिन रावत को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। दुखों का पहाड़ है लेकिन संयम की एक गाथा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। अगर ये कैमरा थोड़ा सा अगर ऊपर जाता, अगर आप जनरल विपिन रावत की उन दो साहसी बेटियों के चेहरों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुखों का पहाड़ तो है, किसी का भी जाना, किसी अपने का जाना। जनरल विपिन रावत पूरे देश के थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि उनकी दो बेटियां थीं। एक बड़ा परिवार था जिसमें हम और आप भी शामिल हैं और ऐसे में संयम रखना दुख की इस घड़ी में बहुत बड़ी बात होती है। आप समझ सकते हैं कि आंसुओं को किस तरीके से रोके रखा है। ये तभी होता है जब आपके अंदर उस तरह की बातें बचपन से पिरोई जाती हैं। बहादुरी की कहानियां, गर्व से कैसे हम रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। और ये एक दुर्घटना घटी जिसने जनरल विपिन रावत को हमसे छीना है। पहले सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा और जो ये लोग यहाँ पर गवाह हैं इस पल के या फिर उपस्थित वहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनकी बेटी जो इस वक्त मौजूद है। तमाम जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं जो हमारी संस्कृति में हैं उसका निर्वहन करते हुए, और नम आँखों से विदाई तो है लेकिन एक संयम का भी पल है। जिस तरीके से इन्होंने संयम का परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मुखाग्नि दी जा रही है और जनरल विपिन रावत की बेटी अग्नि प्रज्वलित की गई है और इसके बाद उन्हें विदाई दी जा रही है। तो नम आंखों से सीडीएस रावत को विदाई और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित की गई है और किस तरीके से मुखाग्नि दी जाएगी ये सारी चीज़ें आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अंतिम यात्रा का ये पल और परिक्रमा और उसके बाद जो एक अपार भीड़ है वो कई तरह के सवाल उनके जहन में उठ रही है। हर तरफ चर्चा हो रही है। खासकर अगर सैन्य बलों की अगर बात करें, जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है, हर जगह बातें हो रही हैं कि आखिर अभी ही क्यों। लेकिन ये सत्य है, जिस तरह से मृत्यु सत्य है और उससे बड़ा अटल कुछ भी नहीं,
तो समय अंतराल पर जब ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो इंसानियत को एक मैसेज भी जाता है। अब 17 तोपों की सलामी की बारी है। ये 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित की गई, मुखाग्नि उनकी बेटी ने दी है और अब थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन होंगे जनरल रावत। और अभी 17 तोपों की धमाकेदार आवाज़ आपने सुनी। ये सम्मान और गर्व के तौर पर था, लेकिन हम बराबर जिक्र कर रहे हैं कि दुखों का पहाड़ ज़रूर है, लेकिन संयम सिर्फ आपके हाथ में होती है और संयम से ही किसी भी पल को, किसी भी वक्त को, किसी भी समय को एक ठहराव दिया जा सकता है, खुद के मनोबल को ऊंचा किया जा सकता है। जनरल विपिन रावत जैसा कौन होगा, ये बात की बात है। एक से बढ़कर एक अधिकारी भारतीय सेना में मौजूद हैं, एक से एक जनरल मौजूद हैं, लेकिन जनरल विपिन रावत की सोच, उनकी दूरदर्शी सोच, उनकी कार्यप्रणाली और जिस तरीके से कई ऐसे मिशन को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया, ये दर्शाता है, बताता है कि वे कितने कुशल थे, कितने कुशल सैनिक थे। और सैनिक कहने पर, कहलाने पर काफ़ी फ़ख्र महसूस करते थे। तो अनंत सफ़र पर जनरल विपिन रावत मुखाग्नि दे दी गई है और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। एक लंबी यात्रा है। उनकी वर्दी का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां पर सम्मान के टीके ना लगे हों। सम्मान का हर वो मेडल उन्होंने पाया है, उन्होंने कमाया है और ऐसे वक्त में ज़रूरी होता है कि आप कमाएं। तो भारत की रक्षा, भारत की रक्षा प्रणाली, सैन्य तंत्र, सभी को मजबूत बनाने की इच्छा शक्ति लिए जनरल विपिन रावत हर दिन कुछ नया करने की सोचते थे। जितने भी ऑपरेशंस अभी भारत में हुए, बड़े ऑपरेशनों की अगर हम बात करें तो सीडीएस रावत का कोई जोर नहीं था। उनकी सोचने, समझने और मूल्यांकन करने की जो ताकत थी, वही उन्हें ख़ास बनाती थी। गुरखा राइफल्स जहां वो जन्मे, जिस टीम का हिस्सा रहे, जिस बटालियन का हिस्सा रहे, जिस कुनबे का हिस्सा रहे, उसके साथ आगे बढ़े, उसे लीड किया और सबसे सर्वोच्च तीनों ही टुकड़ियों की कमान उनके हाथों में थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सबसे बड़े सत्य की कहानी है, जिसे मृत्यु कहते हैं और ये अटल होती है, जिसे भुलाकर यदा कदा इंसान भटकता भी है। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो खुद के सत्य के बारे में भी आपको पता चलेगा और आपको ये महसूस होगा कि एक दिन इस दुनिया को इसी तरीके से छोड़ना है। लेकिन जो जनरल विपिन रावत ने जो सम्मान पाया और जिस सम्मान के साथ उन्हें ये विदाई दी जा रही है, वो किसी किसी के
को नसीब होती है। तो नम आंखों से CDS रावत को विदाई दी जा रही है। अनंत सफर